हेलो। कैसे हैं आप सब? तो चलिए शुरू करते हैं आज एक नई टॉपिक। सो टॉपिक है टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज, अर्थव्यवस्था के प्रकार। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें, क्योंकि अर्थव्यवस्था है और उसके टाइप्स बताने हैं कि किस तरह की अर्थव्यवस्था होती है। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्वेश्चंस आते हैं अर्थव्यवस्था के, हाँ पूछा जाता है कहीं, तो कहीं के कुछ लिख देते हैं। अर्थव्यवस्था में हमें डिफरेंस ही नहीं पता। तो चलिए अर्थव्यवस्था की शुरुआत करते हैं, उनके टाइप्स। पहला, पूंजीवाद। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवाद एक विचारधारा है और इसी विचारधारा से इस व्यवस्था का जन्म हुआ है, जो कि है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है? इसको कहते हैं इंग्लिश में इसको कहते हैं कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। ओके, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। क्या है इसमें? ये अर्थव्यवस्था आर्थिक व्यवस्था का वह रूप है जिसमें संपत्ति, धन दौलत, संपत्ति एवं उत्पादन, धन दौलत, इन सब साधनों पर, उत्पादन के साधनों पर किसका अधिकार होता है? निजी संस्था का अधिकार होता है, या किसी एक व्यक्ति, ठीक है, का अधिकार रहता है। क्लियर है? यानी कि संपत्ति एवं उत्पादन के साधनों पर किसी निजी संस्था या किसी एक व्यक्ति का अधिकार जब होता है तो उसे कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इसमें राज्य जो होती है, जो भी सरकार है, वो व्यक्ति के आर्थिक क्रियाकलापों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करती। यानी बाजार ही सब कुछ है, बाजार में जो चल गया वो बन गया। तो ये होता है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। इसको कल्याण से कोई मतलब नहीं है, अपने लाभ से मतलब है। ओके, ओनली प्रॉफिट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस इकोनॉमी। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ये कहाँ पे है? ये है यूएसए में, यानी अमेरिका में, और यूके में है, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड में, और जापान में है, कनाडा में है, ठीक है, कनाडा। सो इन सभी जगहों पर ये भाई साहब विद्यमान है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्लियर? अब चलिए अगली जो न्यू कॉन्सेप्ट है वो है समाजवादी अर्थव्यवस्था। सुना होगा आपने खूब, समाजवादी, है ना? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है? समाजवादी अर्थव्यवस्था का मतलब है, ये समाजवाद एक विचारधारा है, सोशलिज्म इज अ थॉट। और ये जो इसकी शुरुआत हुई वो रूस में हुई, और रूस से ही ये फैला है ये व्यवस्था। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या है? ये एक बहुत आधुनिक विचारधारा है। ये सबसे पहली बात कि ये आधुनिक विचारधारा है। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कुछ विसंगतियां हैं। जो अमीर है अमीर होता जाएगा, गरीब के लिए कोई बात ही नहीं की गई। तो वो जो गड़बड़ियां हैं, वहाँ पे जो कमियां हैं, उसको पूरा करता है समाजवादी अर्थव्यवस्था। क्लियर है? इसी के बाद ही मतलब इसका जन्म हुआ, उसी कमियों के कारण। तो एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के जितने भी साधन हैं, जो भी धन दौलत संपत्ति है, वो राज्य
के अधिकार में होती है, यानी उस पर नियंत्रण जो है वो सरकार का होता है। हर चीज़ पे सरकार का नियंत्रण होगा। ये है समाजवादी। और सामाजिक कल्याण इस व्यवस्था में होते हैं। सामाजिक कल्याण और सामाजिक कल्याण का कार्य और प्रबंध, इस काम का प्रबंध जो है एवं संचालन जो है, संचालन वो सरकार करती है। आर्थिक न्याय, अवसरों की समानता इस व्यवस्था का मूल आधार है। तो मूल आधार क्या है इसका? मूल आधार, उसका मूल आधार है आर्थिक न्याय, मतलब अमीर गरीब की जो खाई है उसको कम करना, है ना, सबको समान रूप से जो इनकम है वो हो, ऐसा कुछ व्यवस्था करना। और अवसरों की समानता, काम करने के लिए अवसर, कानून के समान जो भी काम है उसमें हर तरह के कास्ट, हर तरह के धर्मों के लोगों को समान अवसर देना। तो अवसरों की समानता यहाँ इस व्यवस्था में सुनिश्चित की जाती है। तो ये है 2। उसके बाद तीसरा है, तो ये आप समझ गए होंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो इसमें जो सरकार का कार्य क्षेत्र है ना, यानी सरकार का कार्य बहुत बड़ा होता है। इसमें सरकार का कार्य क्षेत्र यानी कि बहुत कुछ सरकार इस व्यवस्था में कर सकती है, क्योंकि सरकार के अंडर है सब, और सरकार ही जनता की माई बाप है इसमें। उसके बाद है मिश्रित अर्थव्यवस्था। थर्ड है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। इसके अंदर ये जो विचारधारा है, सबसे पहली बात कि ये बहुत नवीनतम विचारधारा है, न्यूएस्ट, बहुत 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 नई विचारधारा है, नवीनतम विचारधारा है, नई विचारधारा है। इसमें क्या होता है? इसमें पूंजीवादी प्लस समाजवादी विचारधारा। तो पूंजीवादी और समाजवादी विचारधारा दोनों का मेल होता है, यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों के मेल से बनता है मिश्रित रूप, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इन दोनों के मेल से बनती है मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी दोनों का कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इकोनॉमीज, पूंजीवादी और समाजवादी। तो इस प्रकार के जो, यानी कि इसमें जो है सरकार के पास कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र होते हैं, जो जरूरी क्षेत्र है वो सरकार के स्वामित्व में और नियंत्रण में होते हैं, जिनमें वो स्वयं उत्पादन करती है। और जो शेष रह गए, बच गए, वो निजी उद्योगपतियों के हाथ में छोड़ दिया जाता है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकारी जो चीज़ें हैं उसको कहते हैं पब्लिक सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर सरकार के अंडर में होता है। पब्लिक सेक्टर जो पब्लिक के लिए काम है ना करने के लिए जितनी भी चीज़ें हैं वो, और प्राइवेट सेक्टर जो है वो, प्राइवेट सेक्टर आता है पूंजीवाद में। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में प्राइवेट सेक्टर होते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर, और पब्लिक सेक्टर में होते हैं सरकार के जितने भी उद्यम, जितने भी उद्योग सरकार के होंगे। तो पूंजीवाद एवं समाजवाद दोनों के जो गुण हैं, दोनों जो फीचर हैं वो दोनों के इसमें शामिल होते हैं। और इस व्यवस्था को हम पूंजीवाद और समाजवाद के बीच का स्वर्णिम मार्ग कह सकते हैं, गोल्डन पाथ कह सकते हैं, गोल्डन पाथ ऑफ सोशलिज्म एंड कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी हम कह सकते हैं ये। तो ये हो गए 3 व्यवस्थाएं अर्थव्यवस्था की।
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो आशा है कि आप समझ गए होंगे। नहीं समझ आया तो कमेंट कीजिए और पूछिए क्या नहीं समझ आया, और कोई नई टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं, ताकि आपको उस टॉपिक पर नई वीडियो मिल सके। और वीडियो को शेयर कीजिए अच्छी लगे तो। थैंक यू सो मच।